कि पुत्र यदि अधिकारी नहीं होता है तो फिर कुछ दूसरी परिस्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर तो व्यास जी के पुत्र परमनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो उनके जैसा दूसरा अधिकारी कौन होगा। लेकिन वो तो किसी गुफा में निर्गुण निराकार की उपासना में लगे हुए हैं, वो आएंगे कब और पढ़ेंगे कब, उनको मिलेगा कैसे। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ा दिया। एक जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था, स्वरूप का वर्णन था, और दूसरे में भगवान के स्वभाव का वर्णन था। शिष्य को बात सिखा दिए और बोले जब आप गाय चराने के लिए जाना तो इस श्लोक का गान करना। पहले दिन उनके शिष्यों ने भगवान के स्वरूप के श्लोक का वर्णन किया। बड़हा पीरम नटवड़ वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशत् गोपकीर्तिः। भगवान के सुंदर सा स्वरूप का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज समाधि में ले आंखें खुली कि इतना सुंदर भला कौन है। फिर मन में विचार आया कि जो सुंदर होगा ये निश्चित नहीं है उसका स्वभाव भी अच्छा होगा। ये निश्चित है जो देखने में सुंदर हो उसका स्वभाव भी अच्छा हो। फिर से समाधि लगा ली, बोले जाने में कोई होगा। कि शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। ओहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी नेधेलकिग्धातृचितान्तपुण्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज, जिसने उस बकी को, उस पूतना को, जो पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई थी कि पिला करके मार देंगे, उस पूतना को भी जिसने उस स्थान को दिया जो स्थान मां यशोदा को मिलना चाहिए था, दूसरा इतना दयालु संसार में कौन हो सकता है जिसका शरण ग्रहण हम करें। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक का श्रवण किया कि समाधि दौड़ के चले आए, छोड़ करके चले आए। बोले और गाओ और गाओ। बोले हमको तो ही आता है। तो कहां से सीखा? तो चलो आश्रम से। पिताजी के पास आए। यहाँ तो 18,000 श्लोकों की रचना हुई थी। सुखदेव जी महाराज को उस भागवत जी का आस्वादन किए। अब वो पुनः प्रश्न किए कि महाराज, सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत कथा का परीक्षित जी को कैसे श्रवण करवाया? तो बोले इसके लिए आपको महाभारत की कथा सुननी पड़ेगी, परीक्षित के जन्म की कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षित की कथा से ही भगवान की कथा उदित होगा। परीक्षितोथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम, इतना उत्तम है। तो कहने लगे यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। महाराज, जब महाभारत में कौरव पक्ष के सभी सेना मारे गए, घायल अवस्था में, क्योंकि दुर्योधन के जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया था, उस घायल अवस्था में भी दुर्योधन
कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हैं। उस वक्त अश्वत्थामा उनके पास में आता है और आकर के कहता है कि मित्र, तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया। तुमने अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती। कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको पद की बहुत ही बड़ी निष्ठा होती है। हमरा इन्हीं बोले मित्र ही हो गए, जो हमरा बने न रहती धने हुई कोई। तो दुर्योधन को भी दूसरा चारा था नहीं, बोले ले मित्र, आज से तुम ही मेरा सेनापति हो। अश्वत्थामा बोले, पांचों पांडवों का सिर ला करके मैं तुम्हारे पास आ दूंगा। अश्वत्थामा चले। इधर द्रौपदी के पांचों पुत्र रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। पांचों पांडव के पांचों पुत्र उन्हीं पांचों के जैसे हैं। अश्वत्थामा ने उन पांचों का सिर ग्रहण करके मार करके और ले गया दुर्योधन के पास में ला करके रख दिया कि ले मित्र, मैंने तुम्हारे शत्रुओं को मार दिया, तुम राजा बन गए। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ कि आज तो मैं विजयी हो गया। बोला एक काम करो, इसमें से भीम का मस्तक कहाँ है, मुझे लाओ। बहुत कष्ट दिया है उसने। भीम के मस्तक को निकाल कर, जो भीम का बेटा था उसका मस्तक दिया। दुर्योधन ने जोर से मसला, मस्तक चकनाचूर हो गया। तुरंत दुर्योधन ने कहा कि नहीं, ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता है, क्योंकि भीम का मस्तक इतना कोमल हो ही नहीं सकता। जब ध्यान से देखा तो पांडवों के पुत्र को देखा। अश्वत्थामा के इस कृत्य से महाराज दुर्योधन भी व्यथित हो गया, दुखी हो गया। अरे तुमने ये क्या कर दिया? पांडवों के पूरे वंश को ही नष्ट कर दिया। भागवत जी के मूल में लिखा है, जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति। बहुत दुखी हुआ है दुर्योधन, और वहीं पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई है, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि एक साथ खुशी, अतिशय खुशी, और उसी वक्त उतना ही दुख यदि एक साथ हुआ तो उसकी मृत्यु उसी वक्त हो गई। खुशी हुई और उतना ही दुख हुआ। दुर्योधन का शरीर त्याग हुआ। प्रातः काल जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पांचों पुत्रों का गला रेत करके अश्वत्थामा ले गया है, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज द्रौपदी को जैसे ही पता चला कि मेरे पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला है, बहुत दुखी हुई है।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुहद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां स्वन्तयन्नाह किरीटमाले। महाराज अर्जुन आकर के और उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके आंसुओं को तभी पोंछूंगा जब तक मैं आपके पुत्र को वध करने वाले को मार न डालूं। तदा सुचस्ते प्रवृजामि भद्रे यद्ब्रह्म बंधो सिर आततायिनः। यह कह करके और अर्जुन गांडीव धनुष लेकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ चल पड़े। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है और पीछे से अर्जुन उनका पीछा कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने भय से अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन में ये दोनों कला है। अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेकर के अपने तुरीन में रखते हैं और अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके अश्वत्थामा को रास्ते में ले आते रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम इसको मार दो। लेकिन अर्जुन कहता है कि कैसे मारूं, ये ब्राह्मण है, दूसरा होगा तो मार देता। भगवान अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि तुमने मेरे सामने में द्रौपदी को ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारी आंखों के अश्रु को तभी नोचूंगा जब मैं तुम्हारे पुत्र को मारने वाले को मार दूंगा। और अभी तुम कह रहे हो नहीं मारूंगा, क्योंकि भगवान भी अर्जुन का परीक्षण ले रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन गीता का संपूर्ण उपदेश लिया हुआ है। भगवान बहुत बोले हैं, लेकिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा। बांध करके शिविर में ले आए और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि गुरु पुत्र है, मेरे पुत्र का वध करने वाला गुरु का संतान है, गुरु पुत्र है, कि द्रौपदी कह बैठी मुच्यता में स ब्राह्मणों नितरां गुरु। महाराज इसे छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा गुरु होते हैं। और इस लीला को यहाँ पर प्रकट करने की क्या बात है, क्यों इस लीला का प्रकट हुआ है, इस लीला का वर्णन यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि महाभारत में द्रौपदी को एक क्रोधित बताया गया है। द्रौपदी ने महाभारत करवा दी। न द्रौपदी अपना खुला केस रखती, न महाभारत होता। लेकिन इस कथा के माध्यम से द्रौपदी की करुणता को व्यक्त किया जा रहा है कि जिसके एक नहीं 5 पुत्रों को मार दिया गया है। वो द्रौपदी जब जानती है कि मेरे पुत्र को मारने वाला दूसरा कोई नहीं, गुरुपुत्र है, तो वो द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो, मत मारो। क्यों? क्योंकि आप इसको मार देंगे ना तो गुरु माता मेरी तरह रोएगी।
गुरु माता मेरी तरह विलाप करेगी और यह दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हे प्राणनाथ, आप इसे छोड़ दीजिए। पहला तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये गुरुपुत्र है, जिसने आपको धनुर्विद्या के सभी ज्ञानों को दिया, जिसने आपको इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, और आज आपका अपराधी उसी का पुत्र है। आप उसको मत मारिए, उसको छोड़ दीजिए। अर्जुन तो तैयार हो गए छोड़ने के लिए, क्योंकि अर्जुन भी नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने वो चीज दिया जो अपने संतान को नहीं दिया। इसलिए अर्जुन भी नहीं मारना चाहते हैं अश्वत्थामा को, और युधिष्ठिर भी नहीं चाहते हैं कि अश्वत्थामा का वध हो। विचार सकते हैं महाराज, धन्य है वो क्षत्राणी जिसके 5-5 पुत्र को मारने वाला सामने खड़ा है और वो कह रही है उसे छोड़ दो। लेकिन पांडवों में एक ऐसा है जो कहता है इसे मार दो। कौन? भीम। भीमसेन कहते हैं कि नहीं, हम तो इसे नहीं छोड़ेंगे, कोई छोड़ देगा मैं तो मार दूंगा। भीमसेन तस्य श्रेयान् वधस्मृतः। तब जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, कहता है हे प्राणनाथ, हे नाथ, हे भगवान, अब आप ही बताइए कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। एक पक्ष कह रहा है छोड़ दो, एक पक्ष कह रहा है मार दो। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्य आततायी बधार्हणः। हे अर्जुन, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भगवान तो स्पष्ट नहीं कहे, बोलिए ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। बोले आतताई कैसे है? मत्तम प्रमत्तम मत्तम सूक्तम बालम स्त्रियं जडः प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपम हन्ति धर्मविद्। बालक को, प्रमत्त को, स्त्री को जो मारता है वो आतताई कहलाता है। और इसने तो सोए हुए 5-5 बालकों का वध किया है, इससे दूसरा आतताई कौन होगा? इसलिए इसे छोड़ो मत। लेकिन कुछ ऐसा करो कि ये मरे भी नहीं और मर भी जाए। बोले ये कैसे होगा? तो बोला कोई उपाय करो। इसके मस्तक में मणि है, उस मणि को निकाल लो और इसे धक्का मार के शिविर से बाहर भगा दो। क्यों? क्योंकि व्यपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मणों को
दंड में केस छिलवा दिया जाए, पैसे का दंड दिया जाए, दरवाजे से धक्का मार करके भगा दिया जाए, यही उसके लिए मृत्यु के समान दंड है। उसका दैहिक दंड नहीं कहा गया है। शिखा काट करके शिखा के पास से मणि निकाल लिए और शिविर से धक्का मार करके भगा दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है और इस प्रतिशोध की ज्वाला के कारण अश्वत्थामा ने पांचों पांडव सहित उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित बालक, जो बालक है, जो गर्भ है उत्तरा का, वहां पर समस्त पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन उत्तरा ने वो गलती नहीं की। कौन सी गलती? तो जो गलती द्रौपदी ने की थी। द्रौपदी क्या गलती की थी? भगवान को आने में विलंब क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी पहले सभा के बीच में जो थे उनके पास गए। सबसे पहले द्रौपदी को यह हुआ कि मेरे पति मुझको बचाएंगे। सभा बीच पति पांच हमारे, महावीर नटरहि नटारे, उठ के भीम अवहि सुख लई है, हम ही उभार होड नहीं दई है। अरे महाराज, सभा में मेरे पांच पति हैं, मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन वो सब तो दास बने थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, समस्त वीर वहां पर विराजमान थे। सबके सामने द्रौपदी गई और जब कोई नहीं हुआ तब द्रौपदी कहने लगी, सर्वस हरे बचे एक बसना, सर्वस हरे बचे एक बसना, सर्वस्व हरण हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। अगर अब आप विलंब किए तो जुल्म हो जाएगा। बीते अवधिनाथ बीते अवधिनाथ यदि अवधि बीतने के बाद अगर आप आए तो फिर आप ना तो मुझे मुंह दिखाने के लायक रहेंगे और ना इस सभा को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। इसलिए हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। और जब विपत्ति का समय आता है महाराज, तब कोई साथ खड़ा नहीं होता। जब ही यमराज जराय सुते, तेहि ले चली हैं बलि बांधि नटैया, तातन मातन बंधु सखा, प्रिय भ्रात विलास विपत्ति कटैया, पुकारत आरत और नहीं तह कोई कटैया, एक कृपाल तहां तुलसी दशरथ को नंदन बंधु कटैया। महाराज, विपत्ति के समय में भगवान के सिवाय दूसरा कोई जो है वो सहारा नहीं होता।
उत्तरा दौड़ करके भगवान के पास, सीधे भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके सिवाय मेरा रक्षक यहाँ पर मैं दूसरा किसी को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि सब मृत्यु के चक्र में घिरे पड़े हैं। इसलिए हे महाराज आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महाराज मां में गर्भो निपात्यताम, हे प्रभु मुझे भले कुछ हो जाए लेकिन मेरे गर्भ को कुछ न हो, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। यहाँ पर भी उत्तरा अपनी रक्षा नहीं मांग रही है, अपने गर्भ की रक्षा की मांग कर रही है भगवान से। और भगवान अयोनिज होते हुए भी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। दूसरा कौन हो सकता है ऐसा इस संसार में? जो स्वयं अयोनिज है, वो अपने भक्त के खातिर, भक्त के लिए गर्भ में प्रवेश कर रहा है। गर्भ में प्रवेश किए और सुदर्शन चक्र लेकर के उस गर्भ की रक्षा किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज किसी पुराण में चर्चा आती है, महाभारत में चर्चा है इसकी, कि अश्वत्थामा ने तो पांडवों पे भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो फिर पांडवों को कुछ नहीं, भगवान ने तुरंत उसका ब्रह्मास्त्र का प्रभाव रोक दिया। और परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए भगवान को गर्भ में जाना पड़ा। ये कौन सी बात है? तो उसका समाधान महाभारत में मिलता है कि जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करता है तब वेद व्यास जी वहां पर आते हैं और अश्वत्थामा को रोकते हैं। तुम ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि पांडवों की रक्षा भगवान चाहते हैं, पांडवों की रक्षा में भगवान खड़े हैं। और जिसकी रक्षा में श्याम सुंदर हो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। भला उसको उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन अश्वत्थामा ने कहा मैंने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब मैं कोई अर्जुन नहीं हूं जो इसको वापस ले लूं। ये सामर्थ्य सिर्फ अर्जुन में ही है कि वो ब्रह्मास्त्र चला भी सकता है और उसे रोक भी सकता है। तो व्यास जी बोले तुम कर क्या सकते हो? बोले मैं दिशा बदल सकता हूं। बोले ठीक है, तुम ऐसा करो, इस ब्रह्मास्त्र को तुम उत्तरा के गर्भ में डालो। बोले महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? उत्तरा के गर्भ में तो पांडव का अंतिम चिराग है। बोले तुम चिंता मत करो, क्योंकि जहां पर श्याम सुंदर है वहां तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और जब परीक्षित जन्म हुआ तो मृतक जन्म हुआ,
तब भगवान ने सत्य की शपथ दी है कि यदि मैंने कभी इस असत्य का सहारा न लिया हो तो ये बालक जीवित हो जाएगा। परीक्षित नेत्र खोल देते हैं। परीक्षित का जन्म हुआ। इधर भगवान द्वारिका गमन करना चाहते हैं, लेकिन कुंती माता आती है और भगवान की स्तुति करने लगती है। भागवत जी की ये प्रथम स्तुति है जो कुंती माता के द्वारा भगवान की गई है। महाराज इसके एक एक श्लोक वर्णनीय है, लेकिन समय के बंधन में आप भी बंधे हैं और समय के बंधन में मैं भी बंधा हूं। नहीं तो ये एक एक श्लोक इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि अजीब अलग दुनिया की अनुभूति होती है। द्रौपदी कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् आद्यं पुरुषं नमस्ये। मैं आद्य परम पुरुष ब्रह्म परमात्मा को वंदन करती हूँ जो अलक्ष्य होते हुए भी, न दिखाई देते हुए भी कण कण में व्याप्त है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का मैं चिंतन करती हूँ, नमन करती हूँ। हे महाराज, हे भगवान, आपने कहां कहां हमारी रक्षा नहीं की। यथा ऋषि के सखले न देवकी कंसेन रुद्धात् चिरं सुचारुपिता। हे भगवान, जिस प्रकार आपने कंस के कारागार से वसुदेव और देवकी को छुड़ाया, आपने उसी तरह कौरवों के जाल से हमारी रक्षा की। विषाण महाग्नि पुरुषाद दर्शन, कहां कहां रक्षा की। लाक्षागृह में रक्षा की, द्यूत सभा में रक्षा की, वनवास के समय दुर्वासा के श्राप से रक्षा की। सब जगह आप हमारे साथ खड़े रहे। जब जब मुझ पर विपत्तियां आई तब तब आप मेरे साथ खड़े थे महाराज। और जब आज मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन गया है तब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए हे भगवान, यदि आप विपत्ति के समय में ही रहते हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। यदि विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है, विपत्ति में ही आपका साथ होता है, तो हे प्रभु मुझे आजन्म विपत्ति रहे। हे प्रभु, मैं तो उस लीला को याद करके आश्चर्यचकित होती हूँ। किस लीला को? तो गोप्या ददे त्वयि कृतामसि दाम तावत् या ते दशाश्रुकलीलाञ्जन संभ्रमाक्षम्। हे प्रभु, जिस ब्रह्म के भय से कान भी थर्राता है, जिसकी थुपकी टेढ़ी हो जाए तो कान ही थर-थर कांपने लगता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा कज्जल युक्त आंखों में अश्रु जब आते हैं, उसे नीच करके और कज्जल युक्त अश्रु उनके आंखों से बहते हैं। क्या वो यही ब्रह्म है?
जिससे काल भी डरता है। इस लीला को याद करके प्रभु में बड़ी आश्चर्य होती थी। हे प्रभु, मेरे दो संबंध हैं, आप उन दोनों संबंधों को खत्म कर दो। कौन कौन सा? स्नेह पासमिदं छिन्धि दृढ़ं पांडु सुविष्णुषु। एक तो पांडव वंशों में मेरा संबंध है और एक मेरे मायके में संबंध है। दोनों संबंधों को आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये संबंध समाप्त नहीं होंगे तब तक हम संपूर्ण आपके नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरे इन दोनों संबंधों को आप समाप्त कर दीजिए। कुंती बुआ की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और वापस हस्तिनापुर लौट गए। देखिए, कुंती ने मांगा था विपत्ति, मिला क्या? आनंद का खजाना। और हम जाते हैं भगवान से आनंद का खजाना मांगने, तो मिलता क्या है? हम जाते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। भगवान कहते ले। हमें वो मिलने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाते हैं महाराज। भगवान वापस लौट करके आ गए। इधर भीष्म पितामह पांडव जो हैं, युधिष्ठिर बड़े उदास बैठे हुए थे। भगवान ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं हुई। भगवान ने कहा शायद ये मेरे बातों से नहीं समझेंगे, इनको किन्हीं वृद्ध के द्वारा समझाया जाए। लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर जहां पितामह भीष्म हैं, वहां उनको लेकर के आया। भीष्म पितामह पांडवों को सांत्वना दे रहे हैं कि हे पांडवों, सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियम्। आपके साथ जो भी अघटित घटनाएं घटी, वो सब काल के वश में मानो। काल के वश में आकर के वो आपके साथ घटनाएं घटी है महाराज। नहीं तो यत्र धर्म सुतो राजा, जहां पर साक्षात धर्म विराजमान हो। कौन? तो युधिष्ठिर जी महाराज। गदा पानिर्विभूधर, जहां गदा धारण करने वाले गदा में सर्वश्रेष्ठ भीम विराजमान हो। कृष्णस्त्री गांडीवं चापम, और जहां पर गांडीव को धारण किए हुए अर्जुन विराजमान हो। सब कुछ छोड़ दो। अरे महाराज, जिसका शुभ चिंतक श्याम सुंदर हो, उसके यहाँ विपत्ति, ये तो असंभव है, ये तो कतई संभव नहीं है। फिर भी तुम्हारे साथ एक भी ऐसी घटना नहीं है जो न घटी हो। जन्म से लेकर के अभी तक तुम्हारे साथ सभी घटनाएं घटी है। और विद्वानों के बीच में ऐसी कहावत है कि यन्न भारते तन्न भारते। एक भी ऐसी घटित घटना नहीं है जो महाभारत में न हुई हो और अभी हो रही हो। यानी सभी घटनाएं महाभारत में हो चुकी है। हम लोग तो केवल पुनरावृत्ति कर रहे हैं, चाहे चोरी हो, डकैती हो, जो भी हो, न्याय हो, अन्याय हो, सब कुछ महाभारत में हो चुका है। इसलिए शोक मत करो, सब काल के ऊपर छोड़ दो। भीष्म पितामह ने राजधर्म, योग धर्म, दान धर्म सभी का संक्षेप समास व्यास के रूप में समझाया है। और अंत में पितामह भीष्म अपने कल्याण के लिए भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कले
वरं यावदिदं हिनोम्यहम्। हे प्रभु, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। यहाँ पे प्रतीक्षताम जो है ना, ये लोट लकार है और ये आत्मनेपदी ये ऑर्डर करने के अर्थ में होता है। वही भगवान मेरे नजरों के सामने खड़े रहे। ये बात कोई भक्त ही भगवान से कह सकता है महाराज। कौन भगवान? कब तक खड़े रहूं महाराज? जिस पितामह ने तो कह दिया कि खड़े रहिए, अब भगवान सोच से मुंह लटकाए खड़े हो गए कि न जाने ये कब तक खड़ा रखेंगे भाई। ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। जैसे ही भगवान का मुंह लटका, विश्व पितामह कहते हैं कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। जब तक मैं अपना यह शरीर न त्याग करूं, तब तक आप खड़े रहो महाराज। भगवान चक्कर में पड़ गए कि कब इच्छा मृत्यु का वरदान है, कब छोड़ेंगे, क्या पता ये कब तक खड़ा रखेंगे। कहते हैं ऐसे मुंह लटका के मत खड़ा रहो। तो प्रसन्नहासा रुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। महाराज हंसते हुए चेहरा से, मुस्कुराते हुए चेहरे से चतुर्भुज धारण करके आप मेरे सामने में खड़े रहो, जब तक मैं अपना शरीर न त्याग करूं। और पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करने लगते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण हमसे निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण हमसे निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना सिफत हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना सिफत हो। मेरा सागर निकट हो, मेरा सागर निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी, जब प्राण से निकले। इतना करना स्वामी। जब प्राण आए, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण आए, कोई रोग ना सतावे। यह तरस ना दिखावे, यह तरस ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी, जब प्राण से निकले। इतना
सुन तैयारी हो कबट की लकड़ी हो वृंदावन की लकड़ी हो वृंदावन की से निकले भगवान चतुर्भुज रूप में मुस्कुराते हुए चेहरे से विष्णु पितामह के सामने खड़े हो गए। विष्णु पितामह भगवान की स्तुति करने लगे। इति मते रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत विष्णु पितामह कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्ने। भीष्म पितामह ने जो स्तुति की है बड़ी प्यारी स्तुति है। एक दो श्लोकों का हम लोग अनुवाद देखें। भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज एक अंत समय में मेरी इच्छा है। बोले क्या? तो एक बिटिया है मेरी। बोले बिटिया? महाराज आप तो ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं आजन्म, फिर आपको बिटिया कहां से आई? बोले है। कौन? तो बुद्धि रूपी बिटिया। वो कैसी है? तो बोले महाराज वितृष्णा। बुद्धि का विशेषण दिए वितृष्णा। तृष्णा रहित है, इच्छा रहित है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है उसे। हे महाराज इस निर्मल बुद्धि को मैं आपके चरण कमलों में अर्पण करना चाहता हूं। आप कैसे हैं? आप कितने दयालु हैं कि सपदि सखी बचो निशम्य मध्य। महाराज आपसे एक बार अर्जुन कहें कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को जाकर के खड़े कीजिए। आपने तुरंत जो है वो जाकर के और दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दिया।
अर्जुन ने तो सामने वाले सेनाओं को देखा कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, कौन है मेरे साथ सामने में जिसके साथ मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन ने तो देखा। आपने क्या किया? आपने जो किया ना, मैं समझ गया आपने क्या किया। निज परयोर बलयोरथम निवेश्य सितवति परशैनिकायुरक्षिणा हितवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। महाराज, आप सामने के जितने भी सैनिक थे, सभी सैनिकों के आयु को तभी देखकर क्षीण कर दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने इन लोगों को पहले ही मार दिया है। अर्जुन से भगवान कहते मैंने मार दिया पहले ही। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हे सव्यसाची तुम केवल निमित्त बनो, मैं तो मार दिया हूं पहले ही। तो आपने सभी सैनिकों के आयु को छीन कर लिया महाराज। आप इतने दयालु हैं। ऐसे जो पार्थ के सखा, उनके चरण कमल में मैं अपनी बुद्धि को अर्पण करना चाहता हूं। और एक बात कह रहे हैं विष्णु पितामह कि स्वनिगमम बहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुम बकुलुतो रथस्थः। महाराज, महाभारत के युद्ध में आपने प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रण लिया था कि आपको शस्त्र उठवाऊंगा। तो स्वनिगम अपहाय, आपकी जो वाणी है वो वेद के समान है, वेद रूपी वाणी है आपकी। और वेद की जो वाणी होती है ना, वो अकाट्य होती है, उसका कोई काट नहीं होता है महाराज। लेकिन आप मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आप अपनी वेद रूपी अकट्य वाणी का भी प्रवाह नहीं किया और रथ से कूद पड़े। धृतरथ चरणोभ्ययच्छलग्गु हरिवहन्तुमिदं गतोत्तरीयः। महाराज, कुछ नहीं मिला तो रथ के पहिए को ही उठा लिया। और जब जैसे कोई सिंह गजराज के ऊपर प्रहार करने जाता है, आप वैसे ही हम पर प्रहार करने के लिए छूटे महाराज। उस वक्त आपकी दुपट्टा नीचे सरक गई, नीचे गिर गई। यहाँ पर शब्द लोग भाव देते हैं कि भगवान का दुपट्टा क्यों नीचे गिरा। तो जब भगवान रथ के पहिए को लेकर के दौड़े तो पृथ्वी माता कांपने लगी। ये कैसे है? इन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं वस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये तो अपनी प्रतिज्ञा अभी भूल गए। ये तो बहुत से मुझे वचन दे के आए हैं कि मैं असुर विहीन करूंगा, मैं आपका धर्म का स्थापना करूंगा, लेकिन ये तो अपनी प्रतिज्ञा कब करते हैं और कब तोड़ते हैं क्या पता। तो मानो धरती माता को सांत्वना देने के लिए आपकी दुपट्टा नीचे आया कि मां, हे धरणी आप शांत रहो, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, आप चिंता मत करो। ऐसे जो ब्रह्म परमात्मा, उनके चरणों में मैं अपनी बुद्धि को लगाना चाहता हूं। महाराज, बुद्धि के पर्यायवाची शब्द हैं प्रज्ञा, स्मृति और बुद्धि। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये इसमें अंतर है। अगर अंतर न होता तो दुर्गा सप्तशती में हम क्या कहते हैं?
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। कहते हैं ना, तो एक ही की पुनरावृत्ति हो जाती कि नहीं हो जाती? सबका अर्थ अलग है। वर्तमान की स्थिति को जो बोध कराती है उसे बुद्धि कहते हैं, और भविष्य में जो वस्तु याद रहे उसको स्मृति कहते हैं, और भूत में जो वस्तु याद रहे या जो रखे उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो वर्तमान की जो मेरी बुद्धि है, जो वितृष्णा है, ऐसी बुद्धि में आपके चरण कमलों में अर्पण करना चाहता हूं। और भगवान के सामने हंसते हंसते परीक्षित जी महाराज भगवान के सामने हंसते हंसते पितामह भीष्म अपने प्राणवायु को भगवान में विलीन कर देते हैं। इधर भगवान अब मथुरा से हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारका की ओर प्रस्थान करते वक्त उनकी प्रशंसा करते हैं सब कि अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वणम। संसार में यदि कुछ प्रशंसा करने लायक कोई वंश है तो वो यदु का वंश है, क्योंकि जहां पर भगवान साक्षात अवतरित हुए। और संसार में कोई वन प्रशंसनीय है तो वो मधुवन है। क्यों? क्योंकि यदुकुल को जन्म से और मधुवन को विहार से भगवान ने पवित्र किया है। यदेश पुंसा वृषभस्त्रियः पतिः स्वजन्मनां चक्रमणेन चांचति। एक को जन्म से पवित्र किया और एक को लीला से पवित्र किया। इसलिए संसार में यदि कोई वंश वंदनीय है तो वो यदु का वंश है, और कोई स्थान वंदनीय है तो वो मधुवन है। इस प्रकार के सुंदर गुणगान करते हुए, यश का गान करते हुए भगवान द्वारिका पहुंचे। इधर पांडव के घर में परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। परीक्षित शब्द का अर्थ क्या होता है? परितः ईक्षणम परीक्षणम, परीक्षा, चारों तरफ देखना, ढूंढना। क्योंकि परीक्षित जब गर्भ में थे तो भगवान अंगुष्ठ मात्र होकर के, और परीक्षित जो गर्भ थे वहां पर उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा किए हैं। तो परीक्षित जहां भी जिसके भी गोद में जाता है ढूंढ रहा है कि वो कौन है जिसने मेरी रक्षा की, वो कहां है। इसलिए उनका नाम रख दिया परीक्षित। और देखिए महाराज, देखना भी है ना एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि आपके देखने से ही आपकी नियति और आपका आचार विचार पता चलता है। आपकी देखने की शैली से, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कामदेव जी भगवान शिव के तपस्या को भंग करने के लिए चले हैं, भगवान शिव के तपस्या को भंग करने के लिए जब कामदेव चले हैं, तब उस वक्त की स्थिति को वर्णन करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भई काम बस जोगी सतापस पावती
कि जो इस चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वही इस चराचर जगत को नारीमय देखने लगे। जो पुरुष थे वो इस संसार को नारीमय देखने लगे, और जो नारियां थी वो इस संसार को पुरुषमय देखने लगे। है ना? ये कितने देर के अंदर हुआ? कोई दंड भई ब्रह्मांड कोई दंड भई ब्रह्मांड बस 2 दंड में ऐसी स्थिति बन गई। और आगे तो यहाँ पर वर्णन आता है कि बाबा तुलसीदास जी इसके बाद रामायण लिखना छोड़ दिए कि किसके लिए लिखूंगा, क्योंकि सबकी दृष्टि में दोष आ गया। जो ब्रह्म को देखते थे वो नारीमय देखने लगे, तो अब किसके लिए लिखूं? तो कहा जाता है संतों में कि आगे की जो पंक्ति है वो स्वयं भगवान जी आकर के लिखे हैं कि बाबा उस वक्त भी किसी की रक्षा हुई है। बोले किसकी? तो ते उबरे तही कालमहु जे राखे रघुवीर, जिनकी रक्षा स्वयं रघुवीर ने की है, जो स्वयं रघुवीर के थे वो अभी भी बचे हुए हैं। आप देखिए तो महाराज परीक्षित का नामकरण हुआ। परीक्षित नाम पर ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने परीक्षित से कुंडली देख करके और परीक्षित से गुणगान का बखान करना शुरू कर दिए कि परीक्षित के गुण दोष का वर्णन, उसमें गुण कौन कौन से थे सभी का वर्णन करते हुए आगे बताते हैं कि यह अंत में प्रजा का पालन करते हुए और अंत में ब्राह्मण के हिसाब से अपने देह का त्याग करेंगे। परीक्षित के बारे में बताते हैं कि यह जो आपका पौत्र है अर्जुन के समान धनुर्धर होगा। सहस्त्रार्जुन के समान क्या होगा? ये धनुर्धर होगा। और पितरों की तरह क्षमावान होगा, ब्रह्मा की तरह कृपालु होगा, शिव की तरह वरदान देने वाला होगा, उदारता में रंती देवी की तरह होगा और धर्म में राजा ययाति की तरह होगा। यह वर्णन